बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमीर नामी मरीज़ जो है वो मेरे पास लाया गया। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थामी हुई थी। बंदा ने उसकी रिपोर्ट देखी तो वो हदिया नाजरीन है HGPT 115 था, जिसे लेस दैन 35 होना चाहिए। क्योंकि आम तौर पर तो इसे 20, 25, 15 होना चाहिए, ज़्यादा होता है। 35 तो इसकी लास्ट स्टेज है। अगर वहाँ तक पहुँचा हुआ हो, इससे साबित तो होता है कि मर्ज़ जो है वो शुरू हो रहा है, जो है जिगर का मर्ज़। लेकिन इस मरीज़ का तो 115 था। क्रिएटिनिन 10.5 था, 10.05, ये से लेस दैन 1.2 होना चाहिए। ये 7 तक बढ़ा हुआ था। जिगर भी ख़राब, गुर्दे भी ख़राब, ये उसकी हालत थी। ब्लड यूरिया 155 था, जिसे लेस दैन 50 होना चाहिए। इसी तरह अल्ब्यूमिन 20.1 थी, यानी 20.1, ये भी हाथ से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उसके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी थी। जब मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखा तो उस पर ये लिखा हुआ था जिगर में ट्यूमर है, मास है, जिगर में रसौली है, और साथ ये भी लिखा था कि गुर्दे में रसौली है, ट्यूमर है। अल्ट्रासाउंड में ये भी निशानदेही की गई थी। तो ये इंतहाई उसरोलाज मरीज़ था। जगह 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 पे बेचारा धक्के खाने के बाद मेरे पास आया था, और हालत ये थी कि उसके पेट में भी पानी पड़ चुका था, जैसे हम अपनी तेम में इस्तिस्का ज़की कहते हैं। बड़ा ही उसरोलाज मरीज़ था ये, यानी कि पेट से पानी निकालना है गुर्दों के ज़रिए, लेकिन गुर्दे भी इतने ख़राब हैं कि क्रिएटिनिन जो है वो 10.5 है, 10.5 है। ब्लड यूरिया जो है 155 है। जिगर भी ख़राब है। जिगर खैर सुखड़ता है तो जिगर में तहरीक होती है तो इस्तिस्का ज़की होता है, लेकिन इस्तिस्का ज़की का इलाज मुद्रे बौल अदविया है। मुद्रे बौल अदविया जो है गुर्दों के ज़रिए जो है ये पेशाब बनकर ज़्यादा खारिज होता है, तो ये जिगर के एंजाइम जो हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो गुर्दे भी फेल हैं, इसे फेलियर ऑफ द किडनी कहते हैं। दोनों गुर्दों में से एक गुर्दे का भी 1/3 हिस्सा काम कर रहा हो तो नाजरीन फिर भी ये क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नहीं बढ़ते। जब बात इससे आगे बढ़ जाती है तो फिर ये बढ़ते हैं। ये याद रखें। आप अंदाज़ा लगाएं कि गुर्दों की क्या हालत होगी। क्योंकि मरीज़ जब मेरे पास आता है तो इलाज तो करना ज़रूरी होता है, लेकिन पता चल जाता है कि ये बड़ा उसरोलाज मर्ज़ है, फिर कोशिश करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए बंदा ने बताया कि भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मर्ज़ जो है अब इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, आखिरी स्टेज है, पेट में भी पानी आ चुका है। हम ट्राई करते हैं। बंदा ने उसकी नब्ज़ देखी, ज़ीक थी, तवील थी, दरमियान में थी। लेकिन बाज़ का जब इस्तिस्काई हालत हो जाती है, नाज़रीन याद रखें, उस वक़्त नब्ज़ सही गाइड भी नहीं करती। नब्ज़ भी रतूबात की रुकने की वजह से बहुत सुस्त हो जाती है, कीड़ी की तरह चलने लगती है, बहुत लय्यन हो जाती है, बाज़ का नब्ज़ का पता ही नहीं चलता, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन इसमें तो तशख़ीस के लिए नब्ज़ की इतनी ज़रूरत ही नहीं। याद रखें, इस्तिस्का ज़की, पेट में पानी आ जाना, गुद्दी इज़लाती तहरीक के सिवा किसी तहरीक में होता ही नहीं। इसलिए इसमें मालिज को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी तशख़ीस सही है या गलत है। इसमें कतई तौर पर नहीं घबराना चाहिए। जब जिगर के एंजाइम भी बढ़े हुए हैं फिर तो कन्फर्म हो गया
कि वाकई ये गुद्दी तहरीक का मर्ज़ है इलाज में। इसलिए नब्ज़ को वरी ना करें, नहीं सोचें कि जी नब्ज़ से तो पता ही नहीं चल रहा क्या है। ये स्टेज वो होती है जो नब्ज़ से आगे बढ़ चुकी होती है तशख़ीस के लिए। लेकिन बाज़ का नब्ज़ बहुत बारीक बाल की तरह होती है, उंगलियों में टटोलने से मिलती है, मिलती नहीं है, बड़ी ढीली पड़ी हुई होती है, लेकिन होती ज़ीक है बाल की तरह। तो ये गुद्दी मरीज़ था। बंदा ने जो इसका इलाज किया, गुद्दी साबी अक्सीर, एक गोली सुबह दोपहर शाम। अक्सीर हेपाटाइटिस, एक गोली सुबह दोपहर शाम। और इसी तरह अक्सीर जिगर, तिहाई चमची सुबह शाम हमरा शरबत दीनार। खरगोशी, सुबह नहार मुँह, 2 चावल हमरा मलाई या मक्खन। ये इलाज किया गया। याद रखें, गुर्दों के मरीज़ की और इस्तिस्का ज़की के मरीज़ की रोटी, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, अनाज हर किस्म का बंद कर दें। अगर नहीं बंद करेंगे तो पाख्वा सोने की दवाई हो, कभी फ़ायदा नहीं होगा। मर्द बिगड़ता हुआ चला जाएगा, कभी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे जब तक कि हर किस्म का अनाज, नमक एक कख भी नहीं लेना होता है ऐसे मरीज़ में, ना सब्ज़ मिर्च, ना सुरख मिर्च, ना कोई भी अनाज, मक्की, गंदम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं लेना होता। ये ज़रूरी है। इलाज में फिर क्या देना चाहिए ग़िज़ा? जौ का दलिया, साबूदाने की खीर, मुरब्बा गाजर, मिठाई पेठा, ये देनी चाहिए। खाने को खरबूजा दें, अमरूद दें, आलू बुखारा दे दें, ये जो है फल जो है सरदा दे दें, गर्मा दे दें, ये चीज़ें फल में दी जा सकती हैं। उसकी रोटी, डबल रोटी और चावल, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च और नमक वगैरह मुकम्मल बंद कर दें, उससे परहेज़ बताएं। ग़िज़ा सिर्फ यही लेनी है जिन चीज़ों का बंदा ने नाम लिया है। तो ये उसको इलाज किया गया, ये अदविया उसे दी गई। अल्लाह के लुत्फ़ व करम से 1 माह का इलाज करने से उसके पेट का पानी भी जाता रहा, उसका SGPT भी लेस देन 30 चला गया, उसका जो 115 था, 115 था, क्रिएटिनिन जो 10,000 या 5 था, वो 1 की हद तक नॉर्मल सूरत में आ गया। और ब्लड यूरिया जो है ये भी लेस देन 50 हो गया। अल्ब्यूमिन जो बढ़ा हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया। ये सारी जो हैं सीरम्स, एंजाइम्स जो बढ़े हुए थे, 1 माह के इलाज से ये सारे के सारे नॉर्मल हो गए और मरीज़ के पेट से पानी बिल्कुल निकल गया। सिर्फ़ अब मरीज़ के जिगर में और गुर्दे में रसौली, मांस और ट्यूमर बाकी था, जिसका इलाज जारी रखा गया। और इससे भी ये माशाल्लाह ट्यूमर और ये भी जाते रहते हैं, लेकिन ये मतवातर इलाज जारी रखना पड़ता है, बाज़ का साल इससे भी ज़्यादा। लेकिन इतना मरीज़ की जब तकलीफ़ें दूर होती हैं तो वो सुस्ती कर जाता है फिर। लेकिन अगर इलाज बाकायदा किया जाए तो मैंने ऐसे मराज देखे हैं जिनकी सिस्ट जिगर की, साला जिगर का ट्यूमर या रसौली जिगर की, वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे मरीज़ों का इलाज मैंने किया है और कामयाबियाँ हासिल की हैं अल्लाह के लुत्फ़ व करम से। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि इलाज को मद्देनज़र रखा जाए, परहेज़ को मद्देनज़र रखा जाए। परहेज़ के बग़ैर इस्तिस्का ज़की और गुर्दे फेलुअर और जिगर के एंजाइम बढ़ जाने के मरीज़ का इलाज कतई नहीं कामयाबी से हमकिनार किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास जो है जुमरा के एक बहुत बड़े नामी गिरामी तबीब जो बहुत से मरीज़ों को देखती हैं,
उनकी मिसेस जो थी, उन्हें इस्तिस्का ज़क्की का मर्ज़ था। मैंने उसका इलाज किया तो वो शिफा याब होगी, पेट से पानी निकल गया, जिक्र के एंजाइम नॉर्मल हो गए। तो हकीम साहब मुझे कहने लगे जी इसे ना कोई कमज़ोरी बहुत होगी, आप कोई मुकव्वी दवाई भी इसे दें। मैंने कहा हकीम साहब इस मर्ज़ में मुकव्वी ग़िज़ा दें, अब अच्छी ग़िज़ा इनको खिलाएं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई मुकव्वी दवाई नहीं देनी। मुकव्वी दवाई देने से मर्ज़ दोबारा फिर ऊद कर आ सकती है, मर्ज़ दोबारा हमला कर सकती है। उसने 15-20 दिन तो सब्र किया, तो उसने कहा यार पानी सारा निकल गया। अब हकीम साहब कह रहे हैं जी कोई ताकत की चीज़ दवाई ना दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे लेते हैं। उसने खमीरा, गाज़बा, अमरी, जवाहरदार उसे दे दिया। चंद दिन उसने खाया, उसके पेट में पानी आ गया। जब ये मर्ज़ दोबारा बिगड़ जाता है ना, फिर ठीक नहीं होता। फिर सही बात है, मैंने भी बड़ी कोशिश की लेकिन वो जहाँ पर ना हो सकी। हकीम साहब के अपनी ही गलती से वो दोबारा शदीद मरीज़ होकर अल्लाह से जा मिली। अल्लाह।